students, welcome again in our YouTube channel. Yes, Easy Math by संजय सर. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे नया चैप्टर, वो भी 10th क्लास का. जी हाँ, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 10 और चैप्टर नंबर हमारे पास है ये चैप्टर नंबर 7. तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे. जी हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमेट्री. कौन सी जियोमेट्री है इंट्रोडक्शन की आज? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. सबसे पहले हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है क्या. उसके बाद हम सीखेंगे यहां पर ये आपके पास होगा डिस्टेंस फॉर्मूला. जाना नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला. उसके बाद हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला के बाद एक और स्पेशल फार्मूला है, इसी चैप्टर में यूज होगा, मिड पॉइंट फार्मूला. अब देखिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में. मतलब सारे के सारे जो भी फार्मूलाज हैं वो हम सीखेंगे इसी वीडियो में. और ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है क्या, कैसे फार्मूला ट्रेस करना है, कैसे आता है, कैसे सेक्शन फार्मूला बनेगा, सारे का सारा हम सीखेंगे इसी वीडियो में. तो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए. तो स्टूडेंट्स, जानते हैं हम कि कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है. टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी लिखा है सारे के सारे डिटेल. ये देखिए, कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट थिंग्स और पीपल सो दे वर्क टुगेदर. मतलब कि जब कोई दो से ज्यादा थिंग्स, दो या दो पीपल जब आपस में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, इकट्ठे वर्क करते हैं. मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जब कोई तालमेल दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में बैठा है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट. तो कोऑर्डिनेट, जैसे कि वर्ड कोऑर्डिनेटर, वो तो हमारा कोऑर्डिनेटर है. जैसे मिस्टर संजय हमारे कोऑर्डिनेटर हैं. तो कोऑर्डिनेटर मतलब तालमेल बिठाने वाला. अब जियोमेट्री क्या होता है उसको समझ लेते हैं. जियोमेट्री स्टडी इन मैथमेटिक्स ऑफ लाइन, शेप्स एंड कर्व्स एक्सेट्रा. मतलब जो भी हम मैथमेटिक्स में किसी भी सरफेस में हम अंडरस्टैंड करेंगे किसका, लाइंस का. उसके बाद किसी भी प्रकार की शेप्स होंगी, शेप्स किसी भी प्रकार की, चाहे वो कर्व्ड हैं या हमारे पास कर्व्ड हैं या फिर जो भी किसी भी प्रकार की शेप्स हैं, उन सभी की स्टडी की जाती है जियोमेट्री में. तो ये तो हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. और उसके बाद हम इसमें क्या क्या करेंगे कि वो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कैसे आपके पास कार्टेशियन प्लेन पर लाइन ड्रॉ की जाती हैं, सारे का सारा अभी हम सीखने वाले. तो स्टूडेंट्स, ग्राफ में जैसे कि आप जानते हैं कि एक वर्टिकल लाइन होती है. जी हाँ, ये हमारे पास है वर्टिकल लाइन. और इस वर्टिकल लाइन को, ये जो हमारे पास लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं बाई एक्सिस. ये बाई एक्सिस है. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, रिलेटिव लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. ये वर्टिकल लाइन है और ये एक्सिस लाइन है. अब इसके ऊपर पॉइंट, जो दोनों ही लाइनें जब आपस में मिलती हैं तो जिस पॉइंट पर मिलती हैं दोनों ही लाइनें, कौन सी लाइनें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. मतलब वर्टिकल लाइन और एक्स एक्सिस लाइन जहां भी जिस भी पॉइंट पर मिलती हैं वहां पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 और 0 होते हैं. और इसको कहते हैं ओरिजिन. ये है ओरिजिन, जहां भी दो लाइनें आपस में मिलेंगी. अब देखिए, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है, हमें इतना पता है क्योंकि यू आर द स्टूडेंट 10th क्लास, 9th क्लास में भी आपने सीखा है सारे का सारा. ये 0 से शुरू होता है. 0 1 2 3 4 5. इस एक्सिस पर सारे पॉइंट पॉजिटिव होते हैं. अब यहां पर y के पॉइंट होंगे, ये भी हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट होंगे सारे के सारे. और इस तरफ जो लाइन होगी ये हमारे पास x डैश है, मतलब नेगेटिव पॉइंट होंगे. और इसमें y डैश में आपके पास सारे के सारे नेगेटिव होंगे. मतलब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास -1 -2 -3 -4 और -5. मैंने 5 तक लिए हैं, आप कहीं भी आगे ले जा सकते हैं आगे तक. अब देखिए यहां पर भी -1 -2 -3 -4 और -5 ये जो पॉइंट हैं. अब देखिए इनमें एक मेन बात है जो याद रखने वाली है
कि कोई भी पॉइंट, देखिए मान लीजिए यहां से 5 से मैं एक पॉइंट यहां से नीचे को ड्रॉ कर रहा हूं, ये कहां से किया मैंने, यहां से, ये हमारे पास 2, हमारे पास क्या आया, ये पॉइंट हमारे पास बाई एक्सिस से नीचे की तरफ ड्रॉ किया, कहां की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। देन इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। यस, ये हमारे पास पॉइंट हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। देन अदर वर्ड्स में वी कैन से दैट अब्सिसा। अब्सिसा ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ये सारे का सारा ही कि कोई भी पॉइंट जो है बाई एक्सिस से द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस, वो हमारे पास होता है अब्सिसा। तो यहां से जो पॉइंट एक्स एक्सिस की तरफ आया हमारे पास, दैट इज अब्सिसा। और एक और बात कि जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से बाई एक्सिस की तरफ आता है, यहां से बाई एक्सिस की तरफ आता है, देन वी कैन से दैट बाई कोऑर्डिनेट, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ से जो बाई एक्सिस की तरफ होगा वो होगा हमारे पास बाई कोऑर्डिनेट, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट हमारे पास है ऑर्डिनेट। तो देखिए अब हमने 2 पॉइंट सीख लिए, कौन कौन से, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब अब्सिसा क्या होता है, और उसके बाद बाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो पॉइंट लिया जाता है सबसे पहले वो एक्स वाला लिया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 और 5, मतलब इस पॉइंट पर जो दोनों वैल्यू हैं वो कौन कौन सी हमारे पास हैं, यहाँ पर x और ये हमारे पास है y। देखिए पहले x पॉइंट लिया जाएगा, उसके बाद y। x वाले पॉइंट को वी कैन से दैट x कोऑर्डिनेट, इट मींस अब्सिसा, और y वाले पॉइंट को y कोऑर्डिनेट, इट मींस ऑर्डिनेट। ये 2 पॉइंट अभी हमने सीखे हैं और सारे के सारे आपने 9th में भी सीखे हैं। तो गाइस उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। मान लीजिए हमने कोई पॉइंट यहाँ से एक्स एक्सिस का पॉइंट ले लिया, ये 2 ले लिया यहाँ तक, और ये भी 2, यहाँ से 2 है, ये भी यहाँ तक पॉइंट ले लिया। तो हमारे पास ये जो पॉइंट आया मतलब x हमारे पास यहाँ पर 2 है और y भी 2 आया। अब देखिए क्या है, इन पॉइंट्स का नाम हमने, देखिए इसका नाम लिख दिया a, और अगर ये वाले इस पॉइंट की बात की जाए तो इस पॉइंट को ऑलरेडी हमने ले रखा है, इसको पॉइंट लिख दिया हमने b। तो हम क्या करेंगे कि a और b की डिस्टेंस निकालनी है। यस, इस पॉइंट a और b की डिस्टेंस निकालेंगे। तो a और b की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हमने अभी फाइंड करना है। तो देखिए इसी को कहते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। मतलब ये जो a और b है इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां पर कैसे निकालनी है, थ्रू इन पॉइंट के थ्रू, ये जो पॉइंट है इनके थ्रू निकालेंगे हम a और b की डिस्टेंस। a और b की डिस्टेंस को हमने स्केल से मापने नहीं लग जाना है, इसको हम पॉइंट के थ्रू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला है क्या। असल में देखा जाए तो ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ये पाइथागोरस का ही एक रूप है। तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। देख लीजिए हमने डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंट की, a और b की। तो हमने लिख दिया डिस्टेंस फार्मूले से a और b की डिस्टेंस। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, होल अंडर रूट, और उसके बाद फार्मूला होता है, नोट कर लेना, x2 माइनस x1 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 देन होल स्क्वायर। इट मींस ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 देन होल स्क्वायर ऑफ by2 माइनस by1। ये है डिस्टेंस फार्मूला। असल में ये है पाइथागोरस का रूप। आइए देखते हैं कैसे हम वेरीफाई करेंगे अभी का भी। अब देखिए ये वाली डिस्टेंस हमने निकालनी है, तो क्या करें। अब देखिए हमने अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये ले लिया हमने पॉइंट, और अगर बात की जाए तो यहां से यहां तक अगर मैं इसको मिला दूं तो देखिए मेरे पास क्या बन गया, ये 90 डिग्री का बन गया एंगल, और टोटल हमारा पूरा मेरे पास क्या बन गया, ये
ट्राइंगल। देखिए मेरे पास पूरे का पूरा ये क्या बन गया, ट्राइंगल, और हमने क्या निकालना है, ये वाली डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमारे पास ट्राइंगल का क्या है, बेस, और ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब इसके लिए हमें बेस का पता होना चाहिए। अगर बेस की बात की जाए तो अगर यहां से देखा जाए तो 1 2 3 पॉइंट है इसके। अब मैं नोट कर रहा हूं, ये 3 पॉइंट इसके हो गए, और ऊपर की तरफ चला जाए तो यहां से 1 2 3 पॉइंट इसके हो गए। मतलब हमारे पास ये क्या आ गया, बेस भी 3 और परपेंडिकुलर भी 3 आ गया। इसके 2 पॉइंट यहां से छोड़ दिए, इसके 2 यहां से छोड़ दिए, टोटल हमारे पास 5 थे। अब देखिए कैसे, अब पाइथागोरस क्या होती है, बाय पाइथागोरस। अगर पाइथागोरस की बात की जाए तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये हमारे पास होता है स्क्वायर ऑफ h प्लस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब इन दोनों साइडों का स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास b का स्क्वायर और p का स्क्वायर लेते हैं, तो h स्क्वायर, b की बात की जाए बेस यहां पर 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस p, परपेंडिकुलर भी 3 है, 3 का स्क्वायर। देखिए हमारे पास क्या हो गया, h स्क्वायर, और ये आ गया 9 प्लस 9, कितना हो गया, ये h स्क्वायर हमारे पास आ गया 9 प्लस 9 18। अब यहां से अगर मैं h की बात करूं तो h क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, इस तरफ हो जाएगा तो रूट हो जाएगा। इट मींस क्या हो गया, ये 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो मतलब हमारे पास क्या है h की वैल्यू, ये 3√2। अब ये हमारे पास इसकी डिस्टेंस आ गई 3√2। अब इसी को हम डिस्टेंस फार्मूले से अप्लाई करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आती है। देखिए अब इस डिस्टेंस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है कि कैसे ये सेम एक जैसा आता है, अंडरस्टैंड। अगर देखिए यहां a के पॉइंट की बात की जाए तो a के पॉइंट हमारे पास क्या है, ये 2 और 2, मतलब पहला पॉइंट x1 ले लिया हमने, दूसरे वाला y1, नोट करिए x1 y1, और ये जो पॉइंट है हमारे पास ये x2 और y2, ये दोनों पॉइंट हमने ले लिए x1 y1 और x2 y2। अब डिस्टेंस फार्मूले पर आते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला है। x2 की वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास क्या है 5 माइनस x1 हमारे पास 2 है, देन होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू भी यहां पर 5 है और y1 की भी 2 है, मतलब 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसको मैं ऑपरेट कर दूं तो मेरे पास क्या आता है, 5 में से 2 लेस करेंगे 3 होल स्क्वायर एज इट आ गया, 5 में से 2 गया 3 होल स्क्वायर एज इट आ गया। अब देखा जाए तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9, और ये हमारे पास आ रहा है AB, डिस्टेंस ऑफ AB। अब देखिए कि आपको नहीं लग रहा है कि हमारे पास ये क्या आ रहा है AB। अब 9 प्लस 9 क्या हो गया 18, और ये रूट में था, अब AB क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वही आ गया 3 3 9 9 2 18 ये। अब आप देखिए कंपैरिजन करिए दोनों का, ये AB सेम आया और ये भी AB हमारे पास क्या आया, ये भी h हमारे पास सेम आया है। मतलब इसकी डिस्टेंस अगर डिस्टेंस फार्मूले से भी हमारे पास सेम आई है, अगर पाइथागोरस लगाई तो उससे भी सेम आई है। तो याद रखना बहुत आसान है। तो डिस्टेंस फार्मूला को कैसे याद रखना है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, a और b दो हमारे पास डिस्टेंस दे रखी होगी, चाहे a भी ले लो चाहे b क्यों ले लो, जो भी हमारे पास है। यहां से इसके पॉइंट होंगे x1 y1, उसके बाद इसके पॉइंट होंगे x2 माइनस y2। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फार्मूले में क्या होगा, x2 ये वाला पॉइंट माइनस पहले वाला, दूसरे वाला माइनस पहले वाला, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस दूसरे वाला पॉइंट लेंगे माइनस पहले वाला y वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, स्क्वायर करेंगे, और पूरे का पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है डिस्टेंस फार्मूले का। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला आप इसको अंडरस्टैंड करिए, नोट कर लीजिए, और जब हम क्वेश्चन करेंगे 7.1 के तो आपके दिमाग में पूरे का पूरा फिट बैठ जाएगा। ऐसे ही हमने सॉल्व करना है, इसमें एग्जांपल आपको बता दिया है। अब हमारे पास है सेक्शन फार्मूला। देखिए डिस्टेंस फार्मूले के बाद सेक्शन फार्मूला है, अभी वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, उसको भी हमने सीखना है। उसके बाद मिड पॉइंट
और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ को आसान बनाना सिखाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। यस, ये सेक्शन फार्मूला इन हिंदी विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या है? अभी आपने सीखा ये 2 पॉइंट ए बी। अभी आपने सीखा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालनी सीखी। अभी आपने, हमारे पास ये x2/2, ये दो कोऑर्डिनेट हमारे पास a और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनसे अभी आपने सीखा डिस्टेंस निकालना। अब यहीं से हम सेक्शन फार्मूला बनाएंगे। क्या है वो? सेक्शन का मतलब है विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला मतलब इसका हम क्या कर देंगे, सेक्शन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किसमें? इसको मैंने किसी भी रूप में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने को देखो ये पार्ट बन गए, ये काम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अब ये जो हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, विभाजन कर दिया, और इस विभाजन के दौरान हमने, ये पॉइंट आ गया थर्ड पॉइंट P, इसके हमने x और y निकालना है। बस इस लाइन सेगमेंट का हमने x और y, ये जो पॉइंट हमने विभाजन किया, जिस बिंदु पर हमने इसका सेक्शन बनाए हैं, जिस पॉइंट से, उसके हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस रेशो में इसने डिवाइड किया है। ये जो P पॉइंट, AB को P पॉइंट ने किस रेशो में डिवाइड किया है उसका पता होना चाहिए। मतलब ये जो हमारे पास है रेशो, ये M1 रेशो M2 का नाम है। M1 M2 मतलब ये जो M1 M2 है, M1 कोई भी मिड पॉइंट मान लीजिए, M का मिड पॉइंट, इन दोनों का जो भी पॉइंट आएगा, M1 M2, ये हमारे पास है रेशो। मतलब किस रेशो में इसको डिवाइड किया है, इसी से बनेगा सेक्शन फार्मूला। अब देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है। सेक्शन फार्मूले में हमने ये जो P है, P पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब क्या फार्मूला है? अगर हमने x कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या फार्मूला लगेगा? कहां से शुरू करना है, याद रखने का तरीका देखिए। हमने शुरू करना है इस रेशो से, मतलब M1 से। फर्स्टली वी कैन राइट M1, और M1 के बाद क्या हो लेंगे हम M1, ये 1 आया है, उसके बाद डायरेक्ट 2 पर हमला करना है। मतलब M1 इंटू x2 प्लस M1 के बाद क्या, M2, और उसके बाद क्या, सिंपल 2 हो गया x वाला, x1, क्योंकि हम x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले, अपॉन M1 प्लस M2। देखिए ये x के कोऑर्डिनेट आ गए इससे। उसके बाद हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, y, ये M1 वैसे आएगा, फिर x2 की जगह सिंपल चेंज हो जाएगा y2 प्लस फिर M2, और उसके बाद x1 था, यहां पर हो जाएगा y1, और अपॉन में आ जाएगा M1 प्लस M2। यही सेक्शन फार्मूला है। देखिए बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं P पॉइंट के। x कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला लगेगा M1 इंटू x2, M के बाद 2, कौन सा हम निकाला, x वाला, x2 प्लस M2, रिवर्स हो जाएगा, x1 हो जाएगा अपॉन M1 प्लस M2। अब निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला है M1 और y2, क्योंकि y वाले निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट, y2 यूज करना है, प्लस M2, और M2 के बाद रिवर्स 1 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब एक और बात है, ये तो हो गया हमारे पास सेक्शन फार्मूला। एक स्पेशल कंडीशन आती है। क्या? स्पेशल कंडीशन वाले को हम बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या कि हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है, इसका नाम ले लिया P और ये Q। कई बार ऐसे होता है कि ये हमारे पास x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट सेम वैसे x2 y2। अब क्या होता है कि इसका जो बीच का पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, मतलब ये यहां पर आ गया मिड पॉइंट दे रखा हमारे पास, ये
बीच का बिंदु दे रखा है और ये नाम को भी दे दिया, जैसे इसको दे दिया एल। अब इसके निकालने आपने एक्स और वाई, तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहां पर सेम है, मान लीजिए इसका रेशो ये भी सेम है, 1 रेशो 1 का है, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए स्पेशल केस हो जाता है, जिसको वी कैन से दैट मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, कभी भी कहीं भी यूज हो सकता है। कहां पर? जहां पर यहां पर इक्वल रेशो में दे रखा है, इक्वल रेशो में, मतलब जैसे कि हमारे पास कोई सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट है, यहां पर निकालना है इनमें से कोई भी, तो यहां पर देखिए रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, दोनों रेडियस बराबर हो जाएंगे, तो यहां पर सेक्शन फार्मूला लग जाएगा। कौन सा? मिड पॉइंट वाला। ये मिड पॉइंट वाला सेक्शन फार्मूला इन स्पेशल केस। इन स्पेशल केस क्या होगा इसमें कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के निकलने के लिए बहुत आसान है। एक्स और वाई यहां पर एल लिखा है, इसके बता देता हूं मैं। क्या करना है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और सिंपल y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल और स्पेशल कंडीशन में ये मिड पॉइंट फार्मूले में अप्लाई होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल जब हमारे पास ये सेम रेशो होगा तब अप्लाई होगा ये मिड पॉइंट फार्मूला, मतलब स्पेशल केस में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला सीखा है, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए 7.1 पूरी एक्सरसाइज, 7.2 फुल एक्सेल मिलेगी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार, और जो ओल्ड सिलेबस है एचपी बोस में, उसमें 7.3 भी है, आपकी डिमांड पर बनाई जाएगी जो एडिशनल एक्सरसाइज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस टाइम।